दशहरे के मौके पर आपने अक्सर भगवान राम और रावण के बारे में कई रोचक किस्से और कहानियां तो सुनी होंगी, लेकिन इस मौके पर आपने कभी रावण से जुड़े किस्सों के बारे में जानने की कोशिश की है क्या? अगर नहीं तो आज मैं आपको रावण के जीवन के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनसे आप बहुत कम ही परिचित होंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो चलो चलते हैं वीडियो पर। फैक्ट नंबर 11, रावण को बीणा बजाने में थी महारत। रावण एक संगीतक भी था, उसे बीणा बजाने में महारत हासिल थी। रावण को संगीत का बहुत शौक था। पौराणिक कथा तो बताती हैं कि रावण इतनी मधुर बीणा बजाता था कि देवता भी उसका संगीत सुनने के लिए धरती पर आ जाते थे। फैक्ट नंबर 10, शनि देव को रावण ने एक बार बंधक भी बना लिया था। रावण बेहद शक्तिशाली था और उसने नवग्रहों को अपने अधिकार में ले लिया था। जब मेघनाथ का जन्म हुआ था तब रावण ने ग्रहों को 11वें स्थान पर रहने को कहा था ताकि उसे अमरता मिल सके, लेकिन शनिदेव ने ऐसा करने से मना कर दिया और 12वें स्थान पर विराजमान हो गए। मेघनाथ के समय शनि की ये कृत्य रावण को पसंद नहीं आई और उसने शनिदेव पर आक्रमण कर उन्हें बंदी बना लिया। रावण ये जानता था कि उसकी मौत विष्णु के अवतार के हाथों जरूर होगी और यह उसके लिए मोक्ष का एक कारक होगा। फैक्ट नंबर 9, रावण के 10 सिरों के पीछे क्या राज है? पौराणिक कथा रावण के 10 सिर के बारे में 2 मत देते हैं। पहले मत के अनुसार रावण के 10 सिर नहीं थे। उसके गले में पड़ी 9 मोतियों की माला से एक भ्रम पैदा होता था कि उसके 10 सिर हैं। यह माला उसे उसकी मां ने दी थी। दूसरे मत के अनुसार जब रावण शिवजी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या कर रहा था तब रावण ने खुद अपने सिर को धड़ से अलग कर दिया था और शिवजी उसकी यह भक्ति देख इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसके हर एक टुकड़े के से एक सिर बना दिया था। फैक्ट नंबर 8, रावण जब युद्ध में हार रहा था तो उसने जीत के लिए एक यज्ञ करने की सोची और उसने निश्चय किया कि वह यज्ञ करके रहेगा। इस यज्ञ से तबाही और तूफान आ सकता था, लेकिन इस यज्ञ को पूरा करने के लिए उसे पूरे यज्ञ के दौरान एक जगह बैठना जरूरी था। जब ये बात भगवान राम को पता चली तो उन्होंने बाली पुत्र अंगद को रावण के यज्ञ में बाधा डालने के लिए भेजा, लेकिन तमाम प्रयास के बाद भी अंगद यज्ञ में बाधा डालने में सफल नहीं हुए। तब उन्हें मंदोदरी का ध्यान आया। अंगद ने मंदोदरी को घसीटना शुरू किया। यह देख रावण अपना स्थान छोड़ देगा, लेकिन वो हिला तक नहीं। तब मंदोदरी रावण के सामने चिल्लाई और उसका तिरस्कार किया और राम जी का उदाहरण देते हुए कहा कि एक राम है जिन्होंने अपनी पत्नी के लिए युद्ध किया और दूसरी तरफ आप जो अपनी पत्नी को बचाने के लिए अपनी जगह से भी नहीं हिल सकते। यह सुनकर अंत में रावण उस यज्ञ को पूरा किए बिना ही वहां से उठ गया और यज्ञ असफल हो गया। फैक्ट नंबर 7, पूर्व जन्म में कहा जाता है कि रावण और कुंभकर्ण भगवान विष्णु के द्वारपाल थे। यानी रावण और कुंभकर्ण पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के द्वारपाल थे और उनका नाम जय और विजय था, जिनको एक ऋषि से मिले श्राप के कारण राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा था और अपने ही आराध्य से उनको लड़ना पड़ा। फैक्ट नंबर 6, रावण बाली से एक बार पराजित हो चुका था। कहानी इस प्रकार है, बाली को सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त था और रावण शिवजी से मिले वरदान के अहंकार से बाली को चुनौती दे बैठा। बाली ने शुरुआत में ध्यान नहीं दिया, लेकिन रावण ने जब उसको ज्यादा परेशान किया तो बाली ने रावण के सिर को अपनी भुजाओं में दबा लिया और उड़ने लगा। उसने रावण को करीब 6 महीने बाद ही छोड़ा ताकि वो सबक सीख सके। फैक्ट नंबर 5, रावण आधा ब्राह्मण और आधा राक्षस था। उसके पिता ब्राह्मण और माता राक्षस थी। रावण के पिता विश्वश्रवा मुनि थे और माता केकसी राक्षसी। रावण के सौतेले भाई कुबेर थे। कुबेर को बेदखल कर रावण ने लंका में अपना राज स्थापित कर लिया और उसने अपनी बहन सुपर्णखा का विवाह कालका के पुत्र दानवराज विदुविहा के साथ कर दिया था। फैक्ट नंबर 4, जब रावण शिव को कैलाश से लंका में ले जाना चाहता था, जिसके लिए उसने पर्वत उठा लिया था, लेकिन शिव ने पर्वत पर अपना पैर रख दिया और अपनी एक पैर की उंगली से रावण की उंगली कुचल दी। रावण दर्द से दहाड़ा, लेकिन वो शिव की भक्ति को जानता था, इसलिए उसने शिव तांडव श्लोक प्रदर्शन शुरू कर दिया और यह कहा जाता है कि रावण ने अपने 10 में से एक सिर को वीणा की तुम्बी के रूप में, अपने एक हाथ को धरनी के रूप में और स्ट्रंग के रूप में अपनी तंत्रिकाओं के उपयोग से एक वीणा को रूपांतरित किया, जो रुद्र वीणा के नाम से जानी जाती है। इससे शिव प्रभावित हो गए और उसे रावण, जो युक्ति जोर से दहाड़ता है, का नाम दिया गया। फैक्ट नंबर 3,
रावण का भाई कुंभकर्ण हमेशा सोता रहता था। आखिर इसके पीछे क्या राज है? घर पर भी जब आप कभी देर से सोते हो तो आपकी मम्मी या भाई भी आपको कुंभकर्ण बोलते हैं कि यार कुंभकर्ण देखो ये सो रहा है। आखिर क्या है ये कहानी? कुंभकर्ण ने अपनी इंद्रियों को बस में रखकर 10,000 वर्षों तक कठोर तप किया और उसके कठोर तप से भयभीत हुए देवी देवताओं ने देवी सरस्वती से प्रार्थना की। तब भगवान वर मांगते समय देवी सरस्वती कुंभकर्ण की जीभ पर विराजमान हो गई और कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग लिया। फैक्ट नंबर 2, बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि रावण ब्रह्मा जी के वंशजों में से एक है। रावण के पिता महर्षि विश्रवा और उनके काका महर्षि अगस्त्य दोनों ऋषि पुलस्त्य के बेटे थे। ऋषि पुलस्त्य की पौराणिक ग्रंथों में ब्रह्मा जी का मानस पुत्र माना जाता है, अतः रावण ब्रह्मा जी का ही एक वंशज हुआ। फैक्ट नंबर 1, राम और रावण में घमासान युद्ध चल रहा था। राम रावण के शीश काट रहे थे। तब सभी के मन में सवाल था कि आखिर श्री राम रावण के हृदय पर तीर क्यों नहीं चला रहे। देवताओं ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा कि रावण के हृदय में सीता का वास है, सीता के हृदय में राम वास करते हैं और राम के हृदय में सारी सृष्टि है। ऐसे में यदि श्री राम रावण के हृदय पर तीर चलाते हैं तो सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। जैसे ही रावण के हृदय से सीता का ध्यान हटेगा वैसे ही श्री राम रावण का संहार कर देंगे। इसलिए विभीषण जब रावण के वरदान का रहस्य बताने जब श्री राम के पास पहुंचे तो रावण के हृदय से सीता का ध्यान हट गया। फिर भगवान राम ने आतताई राक्षस की नाभि पर तीर चलाकर वध किया। रावण वध का यही दिन दशहरा या विजयदशमी कहलाया और तभी से बुराई पर अच्छाई की और अन्याय पर न्याय की जीत होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो सभी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम बोलेंगे।